नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन जेनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? आनुवंशिकी, यानी वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन होए उसे क्या कहेंगे अपन? आनुवंशिक लक्षण। इन्हीं लक्षणों को अपन क्या कहेंगे? आनुवंशिकता। जेनेटिक्स की खोज सबसे पहले किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है। अब जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन ने। ठीक है। अब बात, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। यह विज्ञान की एक शाखा है जो जीन, आनुवंशिक पदार्थ, विभिन्नता एवं प्राणियों में वंशागति के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया अपना जेनेटिक्स। अब बात करेंगे अपन हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग दैट फ्रॉम वन जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी माता और पिता के कुछ गुण बच्चे में ट्रांसमिशन होए उसे अपन क्या कहेंगे? हेरिडिटी। ठीक है, यानी जीन का पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हाइट में ज़्यादा है तो उनकी आने वाली संतान में भी ये गुण हो सकते हैं। ठीक है। बात करें एग्जाम्पल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या एक आनुवंशिक डिजीज़ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना हेरिडिटी। अब बात करें अपन वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? विभिन्नता। डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम पेरेंट्स ऑफ स्पेसीज, यानी एक ही जाति के पेरेंट्स से उत्पन्न एकल संतति के गुणों में दूसरे से अलग होना भिन्नता कहलाता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल की इसको दूसरी भाषा में अपन समझ सकते हैं। एक ही जाति के दो लोग दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है? वेरिएशन। जैसे अपन एग्जाम्पल हाइट की बात करें, हाइट में एक टॉल पर्सन है, दूसरा शॉर्ट पर्सन है, यानी एक लंबा और दूसरा बोना, दोनों में क्या है? लंबाई का डिफरेंस, इसे क्या कहेंगे अपन? वेरिएशन। ठीक है। अब बात करेंगे अपन जीन। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था जीन शब्द? जॉनसन ने। द टर्म जीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स फॉर बर्थ। जीन को ग्रीक वर्ड्स में अपन क्या कहेंगे? फॉर बर्थ। जीन इज फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जीन डीएनए एंड आरएनए का एक फंक्शनल पार्ट है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं, डीएनए की सबसे छोटी इकाई को अपन जीन कहते हैं। नेक्स्ट, जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन हेरिडिटी की एक इकाई है। इन द जीन 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, एवरी जीन एनकोडेड बाय ए 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नोन एज कोडोन। जीन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। जीन में तीन न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में कोडित रहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे? कोडोन। ठीक है। अब बात करेंगे अपन जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीन प्रारूपी। इट इज़ ए जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल। जीनोटाइप डिटरमाइन वन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एज फिनोटाइप। मेकअप वर्ड से समझेंगे अपन यहाँ पर क्या है? मेकअप यानी किसी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ठीक है, उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहेंगे? जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का मीन्स क्या होता है? सिंपल सा है, जो अपने को दिखाई दे, जो अपने को भारी लक्षण दिखाई दे। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है और कोई व्यक्ति बौना है,
वो अपने को दिखाई दे रहा है, वो क्या है, फिनोटाइप। उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहेंगे, जीनोटाइप। यानी अपने को जो बाहरी लक्षण दिख रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे, फिनोटाइप। वो बाहरी लक्षण किसके कारण दिख रहे हैं, उनकी बॉडी में जो जीन प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहेंगे, जीनोटाइप। अब बात करते हैं जीनोम। इट इज़ a complete set of heredity factor which contain in haploid set of chromosome. It is the genetic material of organism. यानी गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। दूसरा अपन बोल सकते हैं जीनोम एक पूर्ण गुणसूत्रीय पदार्थ है जो किसी कोशिका जीव में पाया जाता है। ठीक है, क्या हो गया जीनोम, जीनोम गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को ही अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। ठीक है, क्या जेनेटिक यानी आनुवंशिक का नर्सिंग में क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, नियरली ऑल डिजीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू हैव ए जेनेटिक कंपोनेंट। यानी लगभग सभी रोग एक आनुवंशिक कंपोनेंट से संबंधित है। क्या हो गया, फर्स्ट यानी सभी रोग एक आनुवंशिक कंपोनेंट से संबंधित है, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा, ऑल एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस हैव बीन इन्फ्लुएंस रिसेंट एडवांस इन जेनेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी नर्सिंग परीक्षण के सभी क्षेत्र हाल ही के आनुवंशिकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान से प्रभावित है। यानी नर्सिंग के जो क्षेत्र है वह आनुवंशिकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान से प्रभावित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन तीसरा, नर्स नाउ प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट अबाउट हेरिडिटी रिस्क फॉर डेवलपिंग डिजीज, काउंसलिंग अबाउट द बेनिफिट एंड रिस्क एसोसिएट विद द जेनेटिक टेस्टिंग एंड मैनेज डिजीज रिस्क बेस्ड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी नर्सिंग कर्मी आनुवंशिक के ज्ञान द्वारा रोगी को रोग मुक्त रहने एवं उनके लाभ से परिचित करवा सकता है। यानी नर्सिंग कर्मी आनुवंशिक ज्ञान द्वारा रोगी को रोग मुक्त रहने या उसके लाभ से परिचित करवा सकता है। चौथा पॉइंट है अपना, द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ जीन हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग। इसका मीन्स क्या है, जीन की संवेदनशीलता का परीक्षण का विकास नर्सिंग क्षेत्र में प्रभावी क्या है। यानी इसका मीन्स है जीन परीक्षण का विकास नर्सिंग क्षेत्र में अभी एक प्रभावी कार्य है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एटीसी। यानी आनुवंशिक टेस्टों का नर्सिंग क्षेत्र में अभी तक प्रभावित कार्य है। पांचवें पॉइंट की बात करें अपन, द डेवलपमेंट हैव लीड टू मैनी चेंज इन जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस एज ए रिजल्ट ऑफ हिज स्कोप ऑफ जेनेटिक नॉलेज इन नर्सिंग इन लिमिट्स। यानी आनुवंशिक क्षेत्र में उपरोक्त विकास नर्सिंग कार्य में परिवर्तन लाया है। उपरोक्त आनुवंशिक ज्ञान का उपयोग की संभावना असीमित है। ठीक, यानी आनुवंशिक क्षेत्र में उपरोक्त विकास नर्सिंग कार्यों में परिवर्तन लाया है। उपरोक्त आनुवंशिक ज्ञान उपयोग की संभावना असीमित है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली। यानी आनुवंशिकी स्थिति का परिवार पर क्या प्रभाव हो सकता है। इसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी मनोविज्ञान प्रभाव। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट है मेंटल ट्रॉमा फॉर द
फैमिली इन केस ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी चाइल्ड। यानी बच्चों के अंदर मानसिक क्षति या कोई शारीरिक विकृति परिवार के लिए एक समस्या हो सकती है। यानी किसी परिवार के अंदर किसी व्यक्ति को यदि आनुवंशिक डिजीज से ग्रसित है तो उसे परिवार की एक चिंता हो सकती है। दूसरा बात करें डिप्रेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर होता है। उसे उसके भविष्य का एक चिंता का कारण हो सकता है। दूसरा बात करें अपन फेयर ऑफ लीकिंग द ट्रूथ दैट द डिजीज इन हेरिडिटी। यानी आनुवंशिक बीमारी का आनुवंशिक रोग का सच होने का, लीक होने का डर रहता है। यानी परिवार में किसी को आनुवंशिक डिजीज़ है तो उसे ये डर रहता है कि किसी को पता ना चले। दूसरा बात करें अपन फियर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट टू द इन केस ऑफ पर्सन मैरिड। अगर कोई व्यक्ति आनुवंशिक रोग से ग्रसित है, अगर उसकी शादी हो, उसे ये डर रहता है कि शादी के बाद कि किसी को पता ना चले कि उसे आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, यानी मैरिड पर्सन में आनुवंशिक डिजीज़ होने का भी एक खतरा हो सकता है। शादी होने के बाद उसे किसी को पता ना चले, यह भी एक उसके अंदर डर रहता है। अब बात करें अपन सोशल इम्पैक्ट। द अफेक्ट चाइल्ड में बी प्रॉब्लम विद द पीयर ग्रुप। अब क्या होता है कि आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, किसी सोशल ग्रुप में नहीं बैठ सकता। ठीक है ना, उसे प्रॉब्लम होती है। द अफेक्ट चाइल्ड में बी एडजस्टमेंट स्कूल। यानी कोई बच्चा अगर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है तो उसे स्कूल में जाने से डर लगता है। यानी वो उसके भविष्य खतरे में हो सकता है कि वो विद्यालय कैसे जाएगा। यानी उसको विद्यालय में समायोजित होने में भी डर रहता है। एक पर्सन may not complete his education and get a suitable job, there may be material problem. He may not find suitable match in case people come to know that the disease order is heredity। यानी सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट का मतलब है सामाजिक प्रभाव। प्रभावित बच्चे अपने समूह में समस्या का सामना करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला प्रश्न। प्रभावित बच्चे अपने विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाते, यानी वो विद्यालय यानी वो स्कूल नहीं जा सकते। दूसरा क्या है, अगर आनुवंशिक बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उस आनुवंशिक बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके विवाह होने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसको जॉब नहीं मिल सकता। ठीक है, प्रभावित व्यक्ति में समाज में डर की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, द अफेक्ट पर्सन में बी डेवलप ऑफ सोशल फोबिया। यानी उसे प्रभावित व्यक्ति में सामाजिक डर की भावना एकत्रित हो जाती है। अब बात करें अपन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है, वित्तीय इम्पैक्ट। यानी द जेनेटिक डिसऑर्डर इन चाइल्ड बिकम फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। यानी आनुवंशिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है तो उसे रोजगार मिलने में कठिनाई होती है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। जेनेटिक टेस्ट में भी वेरी। यानी किसी फैमिली में कोई व्यक्ति आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है तो उसे आनुवंशिक टेस्ट कराने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि
वो कॉस्टली होता है, इस वजह से वह आनुवंशिक टेस्ट नहीं करवाते। आनुवंशिक परीक्षण महंगे होते, इस वजह से वह आनुवंशिक परीक्षण नहीं करवा सकते बच्चों का। नेक्स्ट अपन बात करें, द जेनेटिक डिसऑर्डर में बी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में बी वेरी कॉस्टली। यानी किसी व्यक्ति में आनुवंशिक डिसऑर्डर है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। और लाइफ के यानी कोई व्यक्ति में आनुवंशिक बीमारी है, वह लाइफ लॉन्ग के लिए लाइफ लॉन्ग यानी लॉन्ग टाइम तक समस्या का कारण रह सकता है। वेरी कॉस्टली यानी बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।